तो ये क्वेश्चन करते हैं, 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स, उनका रेडियस दे रखा है r, 2r, 3r, उन पे अपन ने चार्ज दिया है ना, कंडक्टिंग शेल्स हैं, Q1, Q2, Q3 दे दिया। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये 3 शेल हो गए और इन पे अपन ने चार्ज कितना दिया है, इस पे Q1, फिर Q2 और इस पे Q3। ठीक, अच्छा क्या बोलता है, इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस of the shells are equal, then the ratio of charges given to the shells है ना, Q1, Q2, Q3 ये पूछा है। तो हर एक शेल के आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज पता लगाने के लिए है ना, अपने को इंड्यूस चार्जेस अकाउंट में लेने होंगे। ठीक, तो इंड्यूस चार्जेस अकाउंट में लेके फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, ऑब्वियसली आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1, Q2, Q3 से तो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो इंड्यूस चार्जेस निकालते हैं हर सरफेस पे। तो इंड्यूस चार्ज निकालने के लिए मेन चीज अपन क्या देखते हैं, मेन चीज ये देखते हैं कि किसी भी चार्ज से जो फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं है ना, वो टर्मिनेट कहाँ पे होंगी, और टर्मिनेट होने के लिए उसको सफिशिएंट चार्ज चाहिए। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट शेल से शुरू करते हैं। तो Q1 से फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलेंगी, और इस फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करने के लिए उसको चार्ज चाहिए, इंड्यूस चार्ज चाहिए। इंड्यूस चार्ज क्यों चाहिए, क्योंकि ये बीच वाला शेल जो है मेटालिक सरफेस है, फील्ड इसके थ्रू तो पास हो नहीं सकती, तो उसको चार्ज चाहिए टर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, तो टर्मिनेट होने के लिए चूंकि Q1 चार्ज जो है फील्ड जनरेट कर रहा है, तो अपने को इंड्यूस्ड चार्ज कितना चाहिए होगा, -Q1 चाहिए। Q1 चार्ज के फील्ड को टर्मिनेट कराने के लिए -Q1 चार्ज, तो -Q1 चार्ज यहाँ होगा मतलब इनर सरफेस पे, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा इसका, +Q1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो Q2 है जो अपन ने दिया था सेकंड सरफेस को, मतलब बीच वाले सरफेस को, ये तो रहेगा यूं का यूं। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस तो केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, इंड्यूस चार्जेस का सम टोटल तो वो तो 0 ही होता है। ठीक है, तो अब जो बीच वाला शेल है उसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, Q1 + Q2 हो गया, दिख रहा है। अब Q1 + Q2 के कारण जो है वो जो बीच वाला शेल और आउटर मोस्ट शेल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो उसके लिए उसको टर्मिनेट अपने को करवाना है, तो टर्मिनेट कराने के लिए हमको इंड्यूस चार्ज कितना चाहिए होगा, आउटर मोस्ट सरफेस के इनर सरफेस पे हमको इंड्यूस चार्ज चाहिए होगा -Q1 -Q2। ठीक है, और इसी कारण जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 + Q2। ठीक है, तो चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस, सब इंड्यूस चार्ज नॉन इंड्यूस चार्ज सबको ऐड करके कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट शेल के बाहर कितना हुआ, वो तो Q1 का Q1 ही रहा है ना। सेकेंड शेल मतलब जो बीच वाला शेल है उसमें कितना चार्ज हो गया, Q1 + Q2, और जो तीसरा शेल है थर्ड शेल, उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, Q1 + Q2 + Q3। ठीक है, तो अपने को क्या बोला है, चार्ज डेंसिटी सेम है, तो चार्ज डेंसिटी सेम होने का मतलब एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो Q1 अपॉन, अच्छा 4πr² लिखना है अपने को, तो 4π तो चूंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम केवल रेडियस लिख रहे हैं। तो Q1 अपॉन r² इज इक्वल टू Q1 + Q2 अपॉन 2r² इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3 3r²। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं, रेशियो निकालना है अपने को। तो इन दोनों को यदि हम अकाउंट फॉर करेंगे तो r और r तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 3Q1 इज इक्वल टू
Q2 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1:Q2 ये कितना हो गया, 1:3 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अपन ये पहला वाला और ये लास्ट वाला, इन दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 9Q1 = Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। और Q2 हो गया, और Q2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3Q1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9Q1 कितना आ गया, 4Q1 + Q3। Q2 की जगह अपन ने, है ना, Q2 की जगह ये 3Q1 लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ 4Q1 आ गया। तो इससे क्या आ जाएगा, Q3 = 5Q1 आ गया, ठीक। तो इससे अपने रेशियोज आ गए, Q1:Q2:Q3, ये कितना आ गया, 1:3:5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर बी पार्ट करेक्ट।